सो गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं एमएस एबिलिटीज़ के बारे में। देखो, एमएस एबिलिटीज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एबिलिटीज़ है शारिंगन की, ये हमें पता है। ठीक है, ये एक फर्दर डेवलपमेंट है शारिंगन के 3 टोमे का एवोल्यूशन है एक तरीके से। ठीक है, और ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एबिलिटी प्रोवाइड करती है किसी भी उचिहा को। उचिहा क्लैन में जितने भी बेस्ट विल्डर्स हैं अभी तक, उनके पास एमएस होती ही होती है। एमएस एबिलिटी बहुत गिने चुने लोगों ने अनलॉक करी हुई है। ठीक है, मांगा में भी और एनिमे में भी। तो आज हम उन्हीं लोगों के बारे में बात करेंगे, और हम सॉलिडिफाइड प्रूफ जिनके बारे में हमें पता है, आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। इनमें 5 यूजर्स आते हैं: शिशुई, इताची, ओबितो, सास्के। ठीक है, और एक शिन उचिहा भी आता है, पर शिन उचिहा की क्योंकि मांगे के शारिंगन आर्टिफिशियली ओरोचिमारू ने डेवलप करी थी, तो उसके बारे में आज हम बात नहीं करेंगे। आज हम बात इन चारों के बारे में ही करेंगे: शिशुई, इताची, ओबितो और सास्के। ओबितो और काकाशी को मतलब साथ में ही हम कंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, जो एमएस एबिलिटी होती है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, डायरेक्टली इवॉल्व होती है किसी की मेंटल स्टेट से। ठीक है, हमें सुसानूर वाली वीडियो में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि जो सुसानूर का कलर है वो एक्चुअली डायरेक्टली रिप्रेजेंट होता है एक बंदे के अंदर की डार्कनेस के बारे में या उसके पर्सनैलिटी के बारे में। वैसे ही जो एमएस एबिलिटीज़ होती हैं वो भी डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होती हैं किसी बंदे की मेंटल स्टेट से रिलेटेड। ठीक है, तो इसी में हम बात करने वाले हैं आज। तो अब शुरू करते हैं गाइस। पहला यूज़र शिशुई उचिहा। देखो, शिशुई उचिहा के बारे में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, उसकी लाइफ, उसकी एबिलिटी, उसके बारे में सब कुछ डिटेल एक्सप्लेनेट कर चुका हूँ। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो आप मैं आई बटन पे लिंक कर दूंगा, आप देख सकते हैं। पर यहाँ पर हम बात करते हैं उसकी जो कोटो अमात्सुकामी है वो कैसे डेवलप हुई होगी, उसके उस समय कैसी फीलिंग्स की वजह से वो डेवलप हुई होगी। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं कोटो अमात्सुकामी के बारे में। वैसे तो मैंने इस पर भी एक डिटेल वीडियो बना रखी है, वो भी आप देख सकते हैं, मैं वो भी लिंक कर दूंगा। ठीक है, देखो, कोटो अमात्सुकामी 10 ईयर का उसका कूल डाउन होता है। ऐसा गेंजुत्सु है जो लिटरली किसी का परसेप्शन ऑफ रियलिटी ही चेंज कर सकता है। ठीक है, बिना उनको पता लगे वो पूरी तरीके से उस बंदे का जो रियलिटी है, जो बारे में वो सोचता है, या कोटो मात्सुकामी इतना स्ट्रॉन्ग गेंजुत्सु होता है कि जब मैनिपुलेट करता है शिशुई किसी बंदे को इस गेंजुत्सु से, तो उसको खुद पता नहीं लगता है कि वो किसी गेंजुत्सु में फंस चुका है। ठीक है, ये उसने अनलॉक करी थी जब वो उसकी जो गेनिन टीम में एक उसका टीममेट था, वो उससे काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड या हाई पोटेंशियल का टीममेट था। तो वो जब वो एक जगह पे फंस गया था, ट्रैप हो गया था, तो शिशुई उसको बचाने नहीं गया था। और शिशुई ने जो एमएस एबिलिटी है, शिशुई ही दूसरा ऐसा बंदा है जिसने किसी को बिना मारे या किसी की बिना लड़ाई के बाद उसकी एमएस खोली है, मतलब इनडायरेक्टली उसकी एमएस खोली है। तो जो शिशुई ने ये चीज़ देखी ना, तो शिशुई ने अपने आप को पार्शली रिस्पॉन्सिबल समझा कि मेरी वजह से उसका जो टीममेट है वो मर गया है। तब उसने अपनी एमएस एबिलिटी अनलॉक करी। ठीक है, एमएस अनलॉक करी। इसमें उसको दोनों आंखों में कोटो अमात्सुकामी मिलती है। ठीक है, और हमें पता है कि जो शिशुई था वो बहुत सेल्फिश नेचर का और कोनोहा से बहुत ज़्यादा लॉयल था। ठीक है, कोनोहा के लिए वो कुछ भी कर सकता था। ये चीज़ हमने उसके काफ़ी स्टेटमेंट्स और उसके एक्शंस में देखी हुई है। ठीक है, तो उस वजह से उसको एक ऐसी एबिलिटी मिली, उसको ऐसी पावर मिली जो लिटरली किसी के परसेप्शन ऑफ रियलिटी को ही बदल सकती है, जो उसका बिहेवियर को पूरा बदल सकती है। क्योंकि शिशुई ने थर्ड ग्रेड शिनोबी वॉर भी देखा हुआ था। शिशुई ने थर्ड ग्रेड शिनोबी वॉर भी देखा हुआ था, तो हमें ये पता है कि शिशुई को ब्रुटैलिटी, वॉर की वायलेंस, ये सब पता था। तो शिशुई ने एक्चुअली इस वजह से एक ऐसी एबिलिटी अनलॉक करी जिससे वो किसी का परसेप्शन या किसी की रियलिटी बदल सके और उस चीज़ से एस्केप कर सके। ठीक है, हमें पता है वो बहुत ज़्यादा पैसिफिस्ट नेचर का था, इसलिए उसने कुछ अग्रेसिव या कोई जुत्सु बेस्ड एबिलिटी अनलॉक नहीं करी एमएस में। दोनों आंखों में उसकी कोटो अमात्सुकामी थी, एक में वीक थी, एक में स्ट्रॉन्ग कोटो अमात्सुकामी थी। ये भी मैं समझा चुका हूँ, आप पुरानी वीडियो भी देख सकते हैं। तो हमने ये देखा हुआ है कि उसकी एमएस एबिलिटी को ना लिटरली किसी को आई टू आई देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। वो बिना आई टू आई देखे भी गेंजुत्सु में फंसा सकता था किसी भी बंदे को। ठीक है, तो इसी वजह से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पैसिफिस्ट था और बहुत ज़्यादा मतलब कोनोहा के लिए लॉयल था, और वो चाहता था कि ब्रुटैलिटी, वॉर वगैरह ये सब ख़त्म हो जाए। तो इस वजह से उसने एक ऐसा एबिलिटी अनलॉक करी जो किसी की रियलिटी को चेंज कर सकती थी, परसेप्शन को चेंज कर सकती थी, ना कि किसी को फिजिकली डैमेज देती थी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अगले यूज़र के बारे में। अगला यूज़र है इताची उचिहा, द सेकंड यूज़र ऑफ मांगेक्यो शारिंगन, जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो, इताची के बारे में सबको पता है कि इताची वॉज सेल्फलेस पर्सन। उसने बहुत चीज़ें करी कोनोहा के लिए। ठीक है, कोनोहा के अगेंस्ट अपने क्लैन को भी ख़त्म कर दिया। तो इसकी एबिलिटी के बारे में बात करें तो इसकी एमएस एबिलिटी में 2 आती हैं, अमातरासु और सुकियोमी। ठीक है, देखो, इताची को जैसे हमने देखा हुआ है कि इताची वॉज लिटरली बहुत
उसने जब शिशुई के मरते हुए देखा, शिशुई को मरते हुए देखा, तो उसके बाद उसकी एमएस एबिलिटी अनलॉक हुई, ठीक है। और इसकी राइट आई में अमातरासु थी और लेफ्ट आई में सुकियोमी थी, ठीक है। एक जुत्सु बेस था, फिजिकल जुत्सु जो डैमेज दे सकता था, और एक गेंजोत्सु था, ठीक है। अब देखो जो अमातरासु है ना, मेरे हिसाब से उसने अमातरासु इसलिए अनलॉक करी क्योंकि वो चाहता था कि वो हर चीज़ को एट द ट्रू रियलिटी पे देखे, और फ्लेम्स ही ऐसी चीज़ होती है जो ट्रू रियलिटी किसी का निकाल सकती है, पूरी तरीके से जला सकती हैं। तो अगर हम मेटाफोरिकली देखें तो इताची ने ऐसी एबिलिटी अनलॉक करी जो इताची ने एक ऐसी एबिलिटी अनलॉक करी जो किसी भी फिजिकल और या किसी के बुरे नेचर को जला के उसकी रियलिटी बाहर निकाल सके। और ये तब तक बर्न होती है जब तक कोई वो पर्टिकुलर बंदा मर नहीं जाता या इताची उसको एक्सटिंग्विश खुद से नहीं कर देता, ठीक है। और दूसरी एबिलिटी थी सुकियोमी। देखो हमें पता था कि इताची को चक्रा सिकनेस थी, तो इताची को फास्ट वे चाहिए था किसी भी बैटल को ख़त्म करने का, सबसे फास्टेस्ट वे चाहिए था कि वो बैटल को फटाफट ख़त्म कर सके। तो इसीलिए उसने सुकियोमी अनलॉक करी, क्योंकि सुकियोमी इज लिटरली वन शॉट किल, ठीक है। मतलब 1 सेकेंड भी नहीं लगता और सामने वाला ख़त्म हो जाता है, ठीक है। जैसे वो गेंजुत्सु में ट्रैप हुआ, वो उसके बाद इताची अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकता है स्पेस टाइम उस पर्टिकुलर गेंजुत्सु का, और उसके टाइम का परसेप्शन पूरी तरीके से चेंज कर सकता है। जैसे हमने काकाशी वाले सीन में देखा था कि उसने एक सेकेंड को लिटरली 72 आवर्स में कन्वर्ट कर दिया था, ठीक है। वही चीज़ है। तो इताची को किसी को मेंटली ब्रेक डाउन करना आसान समझा था, क्योंकि वैसे भी वो फिजिकली थोड़ा वीक था, उसकी चक्रा सिकनेस ने उसको फिजिकली वीक कर दिया था, इसीलिए उसने अमातरासु और सुकियोमी अनलॉक करी, ठीक है। दोनों इज लाइक ऑफ वन शॉट किल, ठीक है, क्योंकि वो अमातरासु भी वन शॉट किल है एक तरीके से, क्योंकि वो एक्सटिंग्विश होती नहीं है और वो इन्फिनिटली बर्न कर सकती है सामने वाले को। और आंसू एक तरीके से मेटाफोरिकल वे है इताची का ये चीज़ दर्शाने का या ये चीज़ बताने का कि किसी की भी रियलिटी ऊपर सरफेस पे सेम नहीं होती है, उसको पूरी तरीके से बर्न करके ही पता चलता है कि वो किस टाइप का पर्सन है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अगले यूज़र के बारे में। अगला यूज़र है हमारा ओबिटो उचिहा, ठीक है। ओबिटो उचिहा हमने देखा हुआ है कि ओबिटो उचिहा के पास कामोई है, ठीक है। दोनों आईज में कामोई थी, वो बस एक आई काकाशी के पास थी, एक आई उसके पास थी। तो उसकी राइट आई में कामोई क्लोज रेंज थी और लेफ्ट आई में लॉन्ग रेंज कामोई थी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा ओबिटो के बारे में। देखो ओबिटो के बारे में सबको पता है कि ओबिटो वॉज लाइक अ लॉस्ट चाइल्ड, ठीक है। वो एक ब्रोकन पर्सन था। जब तक उसने रिन का मर्डर नहीं देखा या रिन को मरते हुए नहीं देखा, तब तक ओबिटो वॉज गुड पर्सन, ठीक है। और ओबिटो की मांगेकी और शारिंगन की जो एबिलिटी थी ना, वो पहली एबिलिटी तो ये थी कि वो अपने आप को हार्म से बचा सकता था, ठीक है। क्योंकि उसकी जो राइट आई की एबिलिटी थी ना, जो उसकी राइट आई की एबिलिटी थी, वो एक तरीके से सबकॉन्शियसली काम करती रहती थी और उसको किसी भी पर्टिकुलर हार्म से बचाती थी। ये चीज़ हमने तब देखी हुई है कि जब उसकी पहली बार मांगेकी शारिंगन एबिलिटी अनलॉक हुई ना, तो उसने जब रिन को टच करने की कोशिश की तो वो रिन के भी आर पार निकल रहा था, जबकि जब तक उसने खुद को उसको बंद करने की वो नहीं करी, उसने अपनी एमएस बंद करी और कामोई बंद करी, उसके बाद ही वो रिन को टच कर पाया। तो एक एबिलिटी उसकी सबकॉन्शियसली काम करती थी, जो पर्टिकुलरली इसी वे में काम करती थी कि उसको किसी भी फिजिकल डैमेज से बचा सके। क्योंकि हमें पता है कि अभी कुछ टाइम पहले ही उसकी एमएस एबिलिटी अनलॉक होने से कुछ टाइम पहले ही वो एक बोल्डर के नीचे दब गया था, तो उसको फिजिकल ऑब्जेक्ट से या फिजिकल चीज़ों से बचने की पावर चाहिए थी, वो उसको उसकी क्लोज रेंज कामोई में मिली या शॉर्ट रेंज कामोई में मिली, ठीक है। अब बात कर लेते हैं उसकी लॉन्ग रेंज कामोई के बारे में। देखो काकाशी ऐसा पर्सन बहुत ज़्यादा लॉयल था कोनोहा के लिए, ठीक है। और काकाशी ने बहुत बुरी बुरी चीज़ें देखी हैं, क्योंकि उसने देखा हुआ है कि उसने रिन को मारा, इनडायरेक्टली रिन को मारा, ओबिटो को लूज़ किया, मिनाटो को लूज़ किया। तो लिटरली काकाशी को एक ऐसी एबिलिटी चाहिए थी कि अगर वो कहीं किसी से दूर भी है ना, तो वो उसको बचा सके। तो वही टाइप की लॉन्ग रेंज जो कामोई मिली उसे, वो वही थी कि वो किसी को कामोई डायमेंशन में वॉर्प कर सकता था दूर से ही, ठीक है। तो यही एबिलिटी थी कामोई की, और यही मेंटल स्टेट की वजह से कामोई दो उसमें डिवाइड हो गई, एक बनी लॉन्ग रेंज कामोई, एक बनी शॉर्ट रेंज कामोई। जो ओबिटो की शॉर्ट रेंज कामोई थी वो उसको फिजिकल डैमेजेस से बचाती थी, और जो काकाशी की कामोई थी वो लॉन्ग रेंज काम करती थी, जिससे वो अपने कॉन्ग्रेट्स को बचा सके बेसिकली, ठीक है। और ये चीज़ हमने देखी हुई है कि उन दोनों के पास कोई गेंजुत्सु इसलिए नहीं आया क्योंकि उन दोनों ने अपने आप को एक तरीके से ऐसे मैनिफेस्ट करा कि उन्हें फिजिकल ऑब्जेक्ट से डैमेज हुआ, ठीक है। जब रिन मरी तो काकाशी ने उसको मारा, जब ओबिटो के ऊपर बोल्डर गिरा तो वो बोल्डर था, एक तरीके फिजिकल ऑब्जेक्ट था, तो इसीलिए वो कामोई 2 डायमेंशन में ब्रेक हो गई, ठीक है। ये मेरा मानना है। अब बात कर लेते हैं
सास्के के बारे में। देखो कर लेते हैं सास्के उचिया के बारे में। देखो सास्के उचिया ने अपनी मांगीयो शरिंगन इताची के मारने पे डेवलप करी, ठीक है। जब वो मार गया तो उसके बाद उसने डेवलप करी, और हमने देखा हुआ है कि उसकी आई की एबिलिटी थी कि वो पूरी तरीके से सुकियोमी को कंट्रोल कर सकता था, जिसको कागजसूची भी कहते हैं, ठीक है। उसकी दोनों आई के पास ये एबिलिटी थी कि वो कागजसूची को कंट्रोल कर सकता था, ठीक है। एक में वो आमातारासु डेवलप करता था, दूसरे में वो कागजसूची उसको कंट्रोल करता था, ठीक है। अब ये क्यों? देखो हमें पता है जब इताची की डेथ हुई तो उसके बाद ओबिटो या टोबी ने सास्के को बताया कि क्यों, किस वजह से वो मरा, ठीक है। क्यों, क्या हुआ, आगे जाके क्या सीन हुआ था, मतलब इताची को कैसे मैनिपुलेट करा गया था उसी की क्लैन को मारने के लिए, वगैरह वगैरह, ठीक है। ये हमें पता है। पर देखो एक्चुअली उसने कागजसूची इसलिए डेवलप करी ना, अमातारासु तो उसने इसलिए डेवलप करी क्योंकि वो भी चाहता था, वो सेम रीजन जैसे इताची का था कि वो भी चाहता था कि वो सबका ट्रू नेचर देख सके, उस तरीके से उसने डेवलप करी अमातारासु। और दूसरी उन्होंने डेवलप करी कागजसूची, जिससे वो कंट्रोल कर सके कि वो फ्लेम्स किसको जलाएंगी। देखो सास्के ने जब देखा ना कि इताची के साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, तो वो चाहता था, उसको ये चाहिए था कि वो पूरी तरीके से कंट्रोल कर सके कि क्या चीज़ उसको बचा के रखनी है और क्या चीज़ उसको जलानी है, ठीक है। उसको ये चीज़ बचा के रखनी थी या ये चीज़ कंट्रोल करनी थी कि किस वजह से कोई चीज़ जलेगी और कोई चीज़ बचेगी, ठीक है। किस चीज़ को उसको जलाना है, किस चीज़ को उन्हें बचाना है। तो इसलिए उसने कागजसूची डेवलप करी जो पूरी तरीके से शेप कंट्रोल देता है अमातारासु के ऊपर, ठीक है। अमातारासु को मल्टीपल शेप्स में कन्वर्ट करते हुए हमने उसको देखा हुआ है, ठीक है। और हमने देखा हुआ है कि वो स्पाइक्स के फॉर्म में जो उसने नारुतो के अगेंस्ट की यूज़ करा था, और बहुत सारे अलग अलग वेज में वो यूज़ कर सकता है, ठीक है। तो यही एबिलिटी उसने इसलिए अनलॉक करी क्योंकि वो चाहता था कि वो कंट्रोल कर सके कि वो किसको किस तरीके से, मतलब किसको जलाना चाहता है और किसको नहीं जलाना चाहता है, ठीक है। क्योंकि उसने इताची को जब देखा ना तो इताची को इनडायरेक्टली इसलिए ब्लेम भी कर रहा था, जब उसको पता चल गया था सब कुछ, कि वो इसलिए भी ब्लेम कर रहा था कि भाई अगर वो इताची उसको बता देता कि क्या सीन था तो शायद वो भी हेल्प कर सकता था इताची की, और इताची को इतना सफ़र अकेले नहीं करना पड़ता। ये बात खुद इताची ने बोली हुई है, ठीक है। कि वो अगर वो सास्के को बताता तो शायद उसको इतना सफ़र नहीं करना पड़ता जब वो रीएनिमेट होके आया। तो वो भी ये चाहता था, सास्के भी ये चाहता था कि जिस वजह से इतना सफ़र करा इताची ने, तो वो उसको ना हो और वो उस चीज़ों को कंट्रोल कर सके, इसलिए उसने कागजसूची डेवलप करी मेरे हिसाब से आइज में, ठीक है। अब देखो MS वेरी कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टूड जुत्सु है, ठीक है। कहीं किसी लेवल पे MS एबिलिटी को बहुत पावरफुल दिखा दिया गया है और बहुत कहीं कहीं पे बहुत वीक दिखा दिया गया है। जैसे देखो हमें पता है कि जो इताची की सुकियोमी है वो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट है, क्योंकि वो लिटरली एक सेकंड लगाती है किसी को भी डिसेबल या हराने में, ठीक है। और वहीं पे हम देखें तो जो शिसुई की MS एबिलिटी है, ठीक है, कोटो मात्सुकामी, वो इतनी स्ट्रांग है कि किसी का मेंटल परसेप्शन चेंज कर सकती है, पर उसको यूज़ होने के लिए 10 साल चाहिए, ठीक है। बस यही चीज़ है कि बहुत वेरिएशंस में आती है, क्योंकि एक पर्टिकुलर बंदा है ना, जो एक पर्टिकुलर बंदे की फीलिंग्स है, जब उसने MS अनलॉक करी उस हिसाब से MS एबिलिटी चेंज हो जाती है, ठीक है। तो यही बात थी MS एबिलिटीज़ के बारे में गाइज। और देखो मैं ये मानता हूँ कि जो आने वाला अपना एक उचिया और बच गया, अगर आपको थोड़ा सा मैं हिंट दूँ और हल्का सा स्पॉइलर हो सकता है अगर आपने बोरुतो की मांगा नहीं पढ़ी अभी तक, तो हमें पता है कि जो साराडा उचिया है उसने भी अपनी MS अनलॉक करी है, ठीक है। उसकी MS अनलॉक हो गई है। बस वो जैसे मैंने बोला था ना, शिशुई सेकंड यूज़र है जिसने डायरेक्टली मर्डर होते हुए देख के अपने आप को अनलॉक नहीं करी है MS। वैसे ही साराडा उचिया है, साराडा ने उचिया ने कभी मर्डर नहीं करा किसी का, और उसके MS एबिलिटी अनलॉक हुई लव से। बोरुतो के लिए उसका जो प्यार था उस वजह से उसकी MS अनलॉक हुई, ठीक है। ये था साराडा उचिया। देखो साराडा उचिया का MS जो है ना वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि एक तो पहले हमें उसकी एबिलिटी नहीं पता, और दूसरा उसका अनलॉक होने का बिहेवियर इतना अलग है, ठीक है। बाकी सबकी MS कैसे अनलॉक हुई है, बहुत ईजिली किसी का मर्डर हुआ तो उन्हें बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग इमोशंस आए और वो अनलॉक हो गई, ठीक है। और उस हिसाब में जो उनका मेंटल स्टेट था उस हिसाब से वो चेंज हो गया। पर हमें पता है ना कि अगर कोई बंदा है जो लिटरली प्यार के लिए MS अनलॉक कर रहा है, तो उसकी MS की जो फीलिंग्स है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएंगी। और मेरे हिसाब से मैं ये मानता हूँ कि जो साराडा की MS एबिलिटीज़ होंगी ना, वो एक तो देखो, क्योंकि अमातरासु पूरी क्लैन वाइज चलती आ रही है, ठीक है। इताची पे थी, सास्के पे थी, तो मेरे हिसाब से वो ओबिटो साराडा पे भी होगी, ठीक है। मेरे हिसाब से वो साराडा पे भी होनी चाहिए, क्योंकि देखो ये शुरू से चलती आ रही है। और हमें पता नहीं है कि फुगाकू उचिया पे थी या नहीं थी, क्योंकि फुगाकू उचिया के मांगा कैनन नहीं है MS, पर एनिमे कैनन है, तो इसीलिए हमें ये नहीं पता कि उस पर थी नहीं थी।
पर मैं ये मान सकता हूँ कि साराडा उचिहा पे भी अमातेरासु होगी। और दूसरी एबिलिटी उसकी होगी एक तरह का गेंजुत्सु जो इल्यूजन्स रियलिटी चेंजिंग एबिलिटीज़ है उनको रिमूव कर दे। ठीक है, जैसे हमने देखा हुआ है कि जब बरूटो के अगेंस्ट, अगर यहाँ से थोड़े स्पॉइलर हो सकते हैं, अगर आपको नहीं देखना है तो आप यहाँ पर स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो हमने देखा हुआ है कि जब बरूटो के अगेंस्ट वो गेंजुत्सु यूज़ हुआ था, शिनजुत्सु यूज़ हुआ था और बरूटो एक किलर बन गया था बाकी लोगों की नज़रों में, तो एक लौती एक साराडा ही थी। ठीक है, जिसकी जो इस चीज़ से अफेक्ट नहीं हुई थी। ठीक है, तो रियलिटी चेंजिंग एबिलिटीज़ या रियलिटी चेंजिंग इल्यूजन्स जो हैं उनको काउंटर कर सकती है मेरे हिसाब से साराडा की मांगेक्यू शारिंगन एबिलिटी। ठीक है गाइस, यही छोटी सी वीडियो थी एमएस एबिलिटीज़ के बारे में। अगर आपको पसंद आई हो तो गाइस प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर जाना। और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस।